स्टूडेंट पीएचडी करता है तो पीएचडी में सब कुछ एक बहुत अच्छे से चलता जाता है, बट जब राइटिंग की बात आती है, जब थीसिस लिखी जा रही होती है, उस टाइम अगर आपने पीएचडी करी है तो आपको पता है क्या हालत होती है, और अगर आपने नहीं करी है तो आप किसी से पूछिएगा जिसने थीसिस लिखी है कि उसकी क्या हालत होती है। एकदम से ऐसी हालत हो जाती है, बच्चे चारों तरफ से परेशान हो जाते हैं, जो अपना मैटर था वो भूल जाते हैं, रिसर्च पेपर और संभाल के रखे वो नहीं मिलते हैं। कुछ इस तरह सा एक ऑकवर्ड सिचुएशन बनती है, हैक्टिक, यानी कि सब कुछ गड़बड़ सा लगने लगता है। ऐसा आपके साथ ना हो, या फिर आप किसी को ये बता सकें कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो, तो दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखें, यानी कि दो हिडन मिस्टेक है, उस पर हम ध्यान दे लेंगे तो ये चीज़ें नहीं होएगी, यानी कि 90% तक ये चीज़ों का समाधान हो जाता है। ये वीडियो मैं बीइंग ए सुपरवाइज़र और से लेकर अब तक, और बीइंग एनएलपी प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट होने के नाते एनएलपी के जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको भी मैं शामिल करके बात कर रहा हूँ। तो पीएचडी का जो एक स्टेप हमारा होता है रजिस्ट्रेशन तक का, दूसरा स्टेप होता है हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वर्क का, जहाँ पे स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करता है, रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, और तीसरा स्टेप होता है राइटिंग का, और चौथा स्टेप होता है आपका पीएचडी वाइवा का। तो जो राइटिंग का जो स्टेप है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। इंपॉर्टेंट सारे हैं, बट राइटिंग में टाइम बहुत लगता है, और इसमें आपका और सुपरवाइजर का बहुत सारा लगातार एक तारतम्य बना होना होता है। इसमें आपको जितने भी जो रजिस्ट्रेशन का जो आपका टाइटल से लेके आपके सारे एक्सपेरिमेंट हैं उनको आपको कंपाइल करके लिखना होता है, यानी कि जो आपने काम किया है 2 साल 3 साल 5 साल, उसको आप एक पेपर पे लेके आ रहे हैं, उसको एक पेपर पे लेके आ रहे हैं। तो पहला काम, बच्चा अक्सर क्या करता है कि वो टाइपिस्ट बन जाता है, यानी कि सारा टाइपिंग का काम खुद ही करने लगता है। हाँ, अगर आपकी टाइपिंग की अच्छी है पहले से, पीएचडी में आने से पहले से आपकी टाइपिंग अच्छी है, तब तो आप कर सकते, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली ऐसा नहीं होता। टाइपिंग अच्छी है नहीं, अब हम जब टाइप करने बैठे तब हम टाइपिंग सीख रहे हैं। तो दूसरा कि हम एडिटिंग भी खुद ही करने लगते हैं, कि एक हमने चैप्टर लिखा, अच्छा नहीं है, उसको हमने मिटा दिया, एक पेज हमने लिखा या एक पैराग्राफ हमने लिखा या एक रीजन लिखा, फिर हमने उसको काट दिया, यानी कि हमने हमारे अंदर बैठा एडिटर जाग जाता है। तो डियर फ्रेंड, आप एक स्टूडेंट हैं, आप ना तो टाइपिस्ट हैं, यानी कि आप टाइपिस्ट नहीं हैं, क्योंकि टाइपिस्ट अलग होते हैं, उनकी स्पीड आप कभी ध्यान से देखिएगा, और एडिटर अलग होता है। एडिटर एक्सपीरियंस के बाद बन के चीज़ आती है, वो एडिटर होता है, आप दोनों ही नहीं हैं। फिर आप क्या हैं? आप एक रिसर्चर हैं, आप एक शोधार्थी हैं, आप एक स्कॉलर हैं। आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो आपका जो आपका रिजल्ट है, यानी कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, जो आपने अनुसंधान किया, वो आपके पास है, और एक उसके साथ जो एक्सपीरियंस जो आपने देखा है, सीखा है, जो नई नई चीज़ें सीखी हैं, दो चीज़ें को आपको मिला के यहाँ पे लिखना है, यानी कि आपका काम है उसको पेपर पे लाने का, और आप वहाँ पे चले जाते हैं पूरा अपना काम करने। अगर आप, ये तब है जब आप पहले से काम नहीं करते हैं। तो अब सवाल है कि हम इसकी जगह क्या करें। इसकी जगह हम ये करें कि इसमें हम हेल्प लें, और ये भी मेरा अनुभव है कि अंततोगत्वा टाइपिस्ट के यहीं से ही थीसिस टाइप होके आती है, वहीं से डिज़ाइन होके आती है, वहीं से सब कुछ होके आता है, बट पहले हमारे 6 महीने में इसमें लगा देते हैं। हाउ टू अवॉइड, यानी कि इस चीज़ से बचें कैसे, इस चीज़ से बचें कैसे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। हर सुपरवाइज़र का, हर टीचर का, हर मेंटोर का अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, या उनकी एक अपनी गाइडलाइन होती है। आपको 100% उस फॉर्मेट को फॉलो करना है, या उस गाइडलाइन को फॉलो करना है। आपको एक लाइन भी इधर से उधर नहीं होना, आप चलते चलिए जैसा आपके टीचर कहते हैं, जैसा वो आपके टीचर बता रहे हैं कि यहाँ पे ये इस तरह से आपको डेटा इंटरप्रेट करने हैं, यहाँ पे आपको इस तरह से हिस्टोग्राम देने हैं, इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से उनको वर्ड टू वर्ड चलते चलिए, और आप पाएंगे कि आपकी जो एक हौच-पौच की स्थिति से आप बाहर हैं, यानी कि आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी, और आपका करीब करीब 6 महीने का समय बच जाएगा। इसके साथ आपको 2 चीज़ों का और ध्यान रखना है। एक तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि इंग्लिश में आपकी थीसिस लिखी जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, ये इंग्लिश वो इंग्लिश नहीं है जो इंग्लिश लिटरेचर एमए वाली इंग्लिश नहीं है, ये सिंपल इंग्लिश है, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जैसे ही आप अपने टीचर के साथ काम करेंगे, आ जाएगी, निश्चिंत रहिएगा। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को भी मैं जानता हूँ जो पीएचडी इसलिए छोड़ गए थे कि थीसिस अंग्रेजी में लिखनी पड़ेगी, हम हिंदी मीडियम के, ऐसा ही मैं जानता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल फ्री रहिए। एक और आपके लिए कि जो प्लेजरिज्म जो है,
ये प्लेजरिज्म से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे मैं एनएलपी का पर्सन हूँ, तो सिर्फ ये करना है कि जो आपने रिसर्च वर्क किया है, जो अनुसंधान आपने किया है, उसको आपको अपनी भाषा में, अपने पैटर्न में, अपने तरीके से लिखना है। जैसे ही आप अपने तरीके से लिखेंगे, अपने पैटर्न में लिखेंगे, वो चीज़ बिल्कुल से यूनिक होगी, यानी कि वो पहले किसी ने नहीं लिखी है। जब ऐसा होगा तो आपकी प्लेजरिज्म बिल्कुल भी नहीं आएगी। का मतलब है कि आपका प्लेजरिज्म आपके लिए बड़ा बैरियर कभी नहीं बनेगा। हाँ, अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझ तक भिजवा सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ चीज़ें और ऐड होनी चाहिए, यानी कि आपकी सहमति, आपकी असहमति है, तो मुझे अच्छा लगेगा, आप व्यक्त करेंगे। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको लगता है किसी की मदद कर सकता है तो शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।